क्या डायरेक्टर प्रशांत नील और हीरो प्रभास की सलार का हिंदी डब्ड वर्जन बॉक्स ऑफिस की रेस जीत पाएगा? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं द हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ सलार, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। सलार कहानी है दोस्ती की, सलार कहानी है दुश्मनी की, सलार कहानी है नफरत की, सलार कहानी है प्यार की और सलार कहानी है पार की, पावर। देवा और वरदा, देवा प्लेड बाय प्रभास एंड वरदा प्लेड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन, ये बचपन के दोस्त हैं और ऐसी दोस्ती के भाइयों में भी उतना प्यार नहीं होता है जितना देवा और वरदा में था। बचपन से ही एक्चुअली देवा निडर था, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ब्रेव किस्म का लड़का था और वो वरदा की हेल्प काफी बार करता है। वरदा का एक स्टेप ब्रदर है रुद्र, तो रुद्र और वरदा में जलनखोरी है और ऐसे में एक बार वो रुद्र से वरदा का हक लेता है, देवा रुद्र से वरदा का हक लेता है। वरदा भी देवा से बहुत प्यार करता है और इनफैक्ट देवा की मां को अपनी ही मां समझता है। बचपन में ही ये दोनों किसी वाकया की वजह से बिछड़ जाते हैं एंड सालों तक नहीं मिलते हैं। और फिर एक ऐसा मौका आता है जब वरदा को देवा की जरूरत पड़ती है और वो देवा को लेकर आता है एंड देवा इज वरदाज वन मैन आर्मी। जैसा मैंने कहा, पार की कहानी है, इसलिए वरदा को भी पार चाहिए। वरदा के फादर तो ऑलरेडी पावरफुल लीडर है, राजा मन्नार प्लेड बाय जगपति बाबू। तो वरदा क्यों देवा को लेकर आता है और देवा वरदा की कैसे मदद करता है, यह बताया गया है। यह फर्स्ट पार्ट है सलार का, सेकंड पार्ट अब आएगा, इसलिए द फिल्म बाय इटसेल्फ इज कंप्लीट, लेकिन कहानी कंप्लीट नहीं है। जैसे फिल्म कंप्लीट होती है आपको पता पड़ता है कि बहुत सी चीजों का जवाब नहीं मिला है, बहुत सी चीजें अधूरी रह गई है। दैट इज बिकॉज इसका पार्ट 2 भी बनने वाला है और रिलीज होने वाला है। तो सारांश में यह कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी और पटकथा दोनों लिखे हैं प्रशांत नील ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, और इसके हिंदी डायलॉग्स लिखे हैं डॉक्टर सूरी, रिया मुखर्जी और मनीष ने। यह एक आउट एंड आउट एक्शन कहानी है और इस प्रकार की कहानी हमने इससे पहले देखी है, लेकिन इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस कहानी में कि एक नयापन नजर आता है। स्क्रीन प्ले जो है, प्रशांत नील का स्क्रीन प्ले कीप्स द ऑडियंस एनग्रॉस्ड राइट फ्रॉम द वर्ड गो। शुरू से अंत तक आप उस ड्रामा में इतने इन्वॉल्व, एंगेज और एनग्रॉस हो जाते हैं कि आपका मन कभी भी कहीं भी भटकता नहीं है। इनफैक्ट एक सेकंड के लिए भी आप कुछ मिस नहीं करना चाहेंगे। इसका एक और कारण है जो कि बहुत अच्छा कारण नहीं है, और वो ये कि स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए भी आप एक सेकंड के लिए भी अपनी निगाह स्क्रीन से हटा नहीं सकते हैं। इट इज कंफ्यूजिंग एंड एट टाइम्स इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ऑफ कोर्स शुरुआत में तो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, लेकिन बाद में उस कंफ्यूजन या उन कंफ्यूजन्स के सारे कंफ्यूजन्स के जवाब मिलते हैं। लेकिन फिर भी फिल्म के खत्म होते होते और भी कंफ्यूजन पैदा होते हैं एंड कई चीजों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं, शायद वो पार्ट 2 में मिले। So overall, it's a very engaging screenplay, full of action, full of drama, full of melodrama. And जैसा मैंने कहा, क्योंकि ऑडियंस इन्वॉल्व होती है इसलिए ऑडियंस को मजा आता है, ऑडियंस की रुचि शुरू से अंत तक बनी रहती है। जो डायलॉग्स हैं अच्छे हैं, कुछ डायलॉग्स वाकई में बहुत बढ़िया भी है। तो ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। प्रभास इस फिल्म में देवा की भूमिका निभा रहे हैं एंड क्या काम किया है। ही इज लाइक द ही मैन ऑफ द ड्रामा एंड उन्हें देखकर ऑडियंस को, खासकर मासेस को बेहद 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 मजा आएगा। ही इज लाइक अ वन मैन आर्मी, और वो जब लोगों को मारते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, आपको लगता है इट इज पॉसिबल।
50 लोग उनके सामने आ जाए, ये सब सारे के सारे 50 को खत्म कर सकता है ये इंसान, ऐसी फीलिंग आ जाती है। बिकॉज उनका फिजिक ऐसा है, उनका कैरेक्टर ऐसा है। डायलॉग्स वो बहुत कम बोलते हैं, वो अपने घुसे से, अपने हाथों से, लातों से ही बात करते हैं, तलवार से बात करते हैं। तो इसलिए ऐसे लगता है कि ये किरदार पॉसिबल है, ये किरदार हो सकता है, और ये एक इंसान है जो सारी आर्मी का खात्मा कर सकता है। ही इज इन वन वर्ड आउटस्टैंडिंग। पृथ्वीराज सुकुमारन, अगेन अनदर वेरी फाइन एक्टर, उनका भी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा एक्शन उन्होंने भी किया है, एंड उनके डायलॉग्स बोलने का अंदाज, उनकी एक्टिंग का अंदाज मजेदार है। श्रुति हासन, जिन्होंने आद्या की भूमिका निभाई है, शी हैज अ स्मॉल रोल एंड बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल नहीं लगता है। शी इज ऑल राइट। जगपति बाबू इन द रोल ऑफ राजा मन्नार इज वेरी इफेक्टिव। श्रिया रेड्डी जो राजा मन्नार की बेटी यानी राधा रमणा मन्नार की भूमिका निभा रही है, शी इज ऑल्सो टेरिफिक। ऐश्वरी राव जो देवा की मदर की भूमिका निभा रही है, शी हैज डन वेल, लेकिन बहुत ज्यादा मेलोड्रामा उनके परफॉर्मेंस में आता है। ऑफ कोर्स उनकी गलती नहीं है, वो किरदार ही ऐसा है। टीनू आनंद जो बाबा की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज लेंट रीजनेबली गुड सपोर्ट। जॉन विजय जो रंगा की भूमिका निभाते हैं, ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड बहुत ही एंटरटेनिंग है। रामचंद्र राजू जो रुद्र बने हैं, ही इज मेनेसिंग। बॉबी सिम्हा एज बारवा एंड देवराज एज मामा जी लेंड वेरी गुड सपोर्ट। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सभी ने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। आइए अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। प्रशांत नील के निर्देशन में यह फिल्म बनी है। यस, वही प्रशांत जिनकी हाल ही में आपने फिल्म KGF चैप्टर 2 देखी। इस फिल्म में भी उनका निर्देशन काबिल तारीफ है। बहुत सारे किरदार हैं, ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होता है, लेकिन अदरवाइज ही इज डन जस्टिस टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड हिज डायरेक्शन इज फैंटास्टिक। क्योंकि ये डायरेक्टर की कामयाबी है कि एक सेकंड के लिए भी ऑडियंस का मन भटकने नहीं देते हैं वो, क्योंकि उनका नैरेटिव स्टाइल ही ऐसा है कि ऑडियंस के इंटरेस्ट को, ऑडियंस को पकड़ के बांध के रखते हैं। फिल्म में संगीत रवि बसरूर का है। एक्चुअली आउट एंड आउट एक्शन ड्रामा है, इसलिए म्यूजिक का स्कोप कम है, लेकिन दोनों गाने अच्छे हैं। गानों के बोल रिया मुखर्जी के हैं, जो कि बढ़िया है। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय रवि बसरूर इज आउटस्टैंडिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से जो सीन्स का इंपैक्ट इंक्रीज होता है, हाइटन होता है, वो जब आप फिल्म देखेंगे तब समझ पाएंगे। सच इज द बैकग्राउंड म्यूजिक, सो आउटस्टैंडिंग इज द बैकग्राउंड म्यूजिक। भुवन गावड़ा का कैमरा वर्क काबिल तारीफ है। आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी। एक्शन सीन्स अनबारीव के हैं, जो कि बहुत थ्रिलिंग, बहुत एक्साइटिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट मासेस को जो थ्रिल और जो एक्साइटमेंट महसूस होगा इन एक्शन सीन्स में, इन स्टंट्स में, अगेन जब आप फिल्म देखेंगे तभी महसूस कर पाएंगे। प्रोडक्शन डिजाइनिंग बाय TL वेंकटाचलपति इज वेरी नाइस। उज्जवल कुलकर्णी की एडिटिंग सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प, और डबिंग, फिल्म की डबिंग काबिल तारीफ है। आउटस्टैंडिंग डबिंग। तो सलार डब्ड, हम हिंदी डब्ड वर्जन की बात कर रहे हैं। सलार जो हिंदी में डब हुई है, उसका बिजनेस वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज इस फिल्म की ओपनिंग अच्छी है। ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल तेलुगु फिल्म है, द ओरिजिनल सलार इन तेलुगु विल डू आउटस्टैंडिंग, अर्थ शैटरिंग बिजनेस। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और ऑफ कोर्स अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी और प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन का काम कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स प्लीज कोट द फिगर विच यू फील विल बी द बॉक्स ऑफिस net box office collections for Salar dubbed in Hindi. And if you want, you can also talk about the overall business, Telugu version plus the dubbed versions. Thank you, shukriya, take very good care of yourselves. See you soon. अगर मैं रियल लाइफ में करूंगा, राइफल लेके घुस जाऊंगा किसी रिव्यू राइटर के ऑफिस में। रणबीर कपूर को आपने टाइटल्स में, ओपनिंग टाइटल्स में लिखा सुपरस्टार रणबीर कपूर। बिल्कुल पसंद नहीं उनको। मैं ऑडियो टीजर पे डालने वाला था। People are saying that is the most powerful scene in the film. उसका प्रिपरेशन था 5 मिनट। कुछ नहीं, I just said this. रणबीर immediately said
क्या थॉट है संदीप, वी शुड डेफिनेटली डू इट। फिल्म टेम्पल ऑफ लर्निंग नहीं है करके आप जो बता रहे हो, मुझे लग रहा है ये तो सही बात है।